जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मिरर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज 17 अगस्त 2022 को आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 शिफ्टों में समाप्त हुआ और आज उन 3 शिफ्टों के 50 महत्वपूर्ण जीएस और करंट के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो आज की तीनों शिफ्टों में आए हुए थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आगे होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को देखकर आपको ये अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है और क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधे पॉइंट पर आता हूँ और आपके साथ मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो बने रहें इस वीडियो में। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुई थी वो नागौर डिस्ट्रिक्ट से चालू हुई थी, राजस्थान के। और ये कब चालू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया? तो ये वर्ष 2021 में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? तो ये 182 मीटर है, आपको पता है, गुजरात में अहमदाबाद शहर में, ठीक है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखें। अभी हाल ही में क्वेश्चन ये भी आया था नेपाल में कि दांडी मार्च ये क्या नमक सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता है कि अभी तक भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष जी थे। अभी हाल ही में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है और उनका जो अतिरिक्त कार्यभार जो है ये जस्टिस मोहंती को दे दिया गया है हाल ही में। अभी नए जो लोकपाल नियुक्त किए गए वो जस्टिस मोहंती नियुक्त किए गए हैं। ठीक, इनके पास ये लोकपाल का अतिरिक्त कार्यभार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन जो है ये 256 नहीं, ये 356 है, आर्टिकल 356। और राष्ट्रपति शासन 356 में है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका आर्टिकल 352 में है। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल जो है वो आर्टिकल 360 में है। और आपको पता होना चाहिए भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आप याद रखिए 22 भाषाओं में दिया जाता है। ये जो करंट आई हुई थी वो 21 और 22 की दोनों की करंट आई हुई थी एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। एक शास्त्रीय नृत्य पूछा गया। आपको पता है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, और केरल के क्या बोलते कथकली मोहिनी अट्टम हो गए, और असम का सत्रिया हो गया, उड़ीसा का उड़ीसी हो गया। ठीक है। और कथक हो गया। ठीक है। तो ये जब क्या शास्त्रीय नृत्य थे जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन था? तो अंशु मलिक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 में चालू हुआ था। ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि खून में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपको पता है खून में रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को कौन सा संगठन जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी एससीओ जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल था। विटामिन से भी क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में जीएसटी कब लागू हुई? तो ये क्वेश्चन तो आया था, पूरे जीएसटी कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 को। और एक दूसरा क्वेश्चन आया था, जीएसटी किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 279A में। और जीएसटी सबसे पहले लागू किस राज्य ने की थी? तो असम ने लागू की थी, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहला आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान में जो सम्मेलन हुआ था वहीं पर तय हुआ था कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी होती है? तो कंप्यूटर चिप जो है सिलिकॉन धातु की बनी होती है।
हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इस सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे आज की शिफ्टों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है, तो ये मणिपुर का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है, तो मासिन राम खासी पहाड़ी पर स्थित है, जो कहाँ स्थित है, मेघालय में, ठीक है। जनवरी 2022 के अनुसार बेरोजगारी सबसे अधिक किस राज्य में थी, तो सबसे अधिक हरियाणा में थी, दूसरे नंबर पर राजस्थान था, तीसरे पर त्रिपुरा था। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या था, तो एड्स का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को देखते हुए पता चलता है कि पेपर का लेवल टिपिकल नहीं था, पेपर ईजी था, है ना। ये ईजी कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, पेपर का लेवल मॉडरेट था, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से पेपर तो जीएस को देखकर तो ईजी ही था, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित हैं। केरल की भाषा क्या है, केरल की भाषा कन्नड़ है। नवरोज त्यौहार किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है, तो ये पारसिक धर्म के द्वारा मनाया जाता है। और इसे मनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो बलबन था। हिस्ट्री में आप याद रखा, आपको याद होगा बलबन, ठीक है। बहुत ही फेमस एक तरीके से शासक था आपके ये गुलाम वंश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, तो पोटेंशियल हाइड्रोजन। ये फुल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन का, पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन D2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। ये सारे के सारे एक ही क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आया हुआ था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, ठीक है। ये सारे आज के शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तो नर्मदा निकलती है। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है, तो रंध्र के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोपरा का फुल फॉर्म क्या है, तो कोपरा का केवल फुल फॉर्म पूछा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। और ये एक्ट कब आया था, 1986 में आया था, ये भी याद रखें क्योंकि आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलसंधि किसके मध्य में है, तो ये भारत श्रीलंका के मध्य है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मन्नार की खाड़ी किसे अलग करती है, तो ये भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। एसडीआई इंडेक्स कौन जारी करता है, तो एसडीआई इंडेक्स यूएनडीपी जारी करता है, आप याद रखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने वाला हार्मोन क्या है, इथाइलिन है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, तो मांजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मांजुली द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 48 का सब क्लास ए है ना, जो कि हमारे डीपीएसपी से संबंधित है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51 क्या है, आर्टिकल 51 में क्या है, तो मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, रूस के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। और मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था वर्ष 1976 में। उसके तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, भाग 4 का के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोडे की बोतल खोलने में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है सोडे के बोतल को खोलने पर, ठीक है। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताया योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। और पहला अध्यक्ष पूछा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन थे, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी हैं, जो एनजीटी के चेयरमैन थे। एनजीटी का गठन 2010 में हुआ था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं, जो कि मैंने 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आप काउंट कर सकते हैं, एक स्लाइड पर लगभग 7 क्वेश्चंस हैं। और ये मैंने लगभग आपसे 50 प्लस ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो आज के एग्जाम में आए हुए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।